ये खड़े होकर देख लो, जो नेता हैं लड़ रहे, इन्हें 2-3 हज़ार मिलेंगे निर्दलीय। अरे नो तो बताया था तुझे 61 तो फालतू तो कभी मिला नहीं, लेकिन अगर तुम सोचते हो तो वो रास्ता मिलने का नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। अभी हम चौधरी फार्म हाउस पर हैं और आज एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें निर्णय लिया जाना था कि अब की बार 2024 के चुनाव में किसकी तरफ जाना है, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ है और जनता जनार्दन ने निर्णय चौधरी साहब पर सौंप दिया है। हमारे साथ में बात करने के लिए चौधरी इंद्र सेन जी हैं, उनसे बात करते हैं। आज जो इतनी खींचातानी हुई है घरानों के साथ, जिनको यहाँ घराने बताया जाता है, वो इतनी ज़्यादा क्यों थी? आज इतना ज़्यादा गुस्सा भी नहीं था और गुस्सा भी था। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बहुत बहुत स्वागत गांव गोहंड का भी, अनिरुद्ध जी आपके सभी दर्शकों का भी। ठीक हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आज तो पूरे खींच दिए जेबड़े। किसानों में जेवड़े ही हैं। एक बड़ा रेठी भी तो है। वो भी है, वो भी जो जेबड़े दिए हुए, वो भी उससे ही है। लाठी हो भाई, आता ही इधर ही गंगो की तरफ ठहर के थे, धनुष बाण सब। नहीं गंगो भी था, सहारनपुर भी था, सभी जगह थे। कह दिया आज तो सारथी इधर ले चलो। धनुष बाण नहीं ठाए हमने। धनुष बाण तो अभी सुरक्षित हैं। ये तो समर्थकों के और साथियों के द्वारा उठाए गए धनुष बाण के तीर थे, जो गुस्से के रूप में हमारे सामने आ रहे थे, हमारे पसीने छूट रहे थे। क्योंकि भीतर ही भीतर हमने कितने ही दिन या ये मीटिंग से पहले ये बहुत कुछ शांत करने की कोशिश करी इनसे। अन्यथा अगर ये ना करते तो तुरंत मीटिंग कर लेते। जब देखते क्या हाल होता है यहाँ से। नहीं, एक से तो सीधे ही खुलेआम ही नाम ले रहे थे आज तो जो नाम लेने के हैं वे तो नाम लिए ही जाएंगे। उधर भी कह दिया मैं भी नहीं आई, आधा घर का घेर का आगे थे लिकट के, जो कि तू बिल्कुल नहीं आए नहीं कभी भी। तो इसमें नाराजगी है, वोट नहीं जा रहा है इधर से। राष्ट्रीय महासचिव बने, सभी लीडर वहाँ थे, कोई आया बधाई देने के लिए? किसी ने फ़ोन पे दी? संगठन बड़ा है या प्रत्याशी बड़ा है? प्रत्याशी तो बाद में घोषित हुए जी। तो अखिलेश यादव जी ने भरोसा नहीं रहा क्या चौधरी परिवार पर? भाई ये विश्वास और भरोसे की तो बात है। जो गुस्सा था साथियों का, ये साथियों का गुस्सा टिकट या एमएलसी कटने का नहीं था। ये वो था कि पंचायती रूप में उन्होंने जो वादे किया और ये कहा कि बता दो आप। उन्होंने सब जगह बता दिया कि भाई इस तरह सम्मान मिलने वाला। पार्टी के लिए काम करने लगे, सारों को एकजुट करने लगे। दोनों सीटों पर, दोनों लोकसभा सीटों पर इतनी मजबूती बना ली थी, बहुत बेइंता। और एकदम से ये जो निर्णय आया उससे वो हतप्रभ रह गए, आक्रोशित हो गए। मैं हमारे पास फ़ोन आते रहे, तरह तरह से वो आते रहे। होली मिलन समारोह हमने कभी किया ही नहीं फाग से पहले दिन, अपने आप ही करके। और जोड़ सो तभी ये कह पाए, करीब 1000-1200 तो उसी दिन इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने फिर तय करी यह तारीख भी, तय करके तब जाके वो हुई है। तो इमरान मसूद जी मुसलमानों को तोड़ने का काम करते हैं क्या? आपने मंच के माध्यम से बताया कि मुस्लिम विरोधी है, घोर मुस्लिम विरोधी है। आरएसएस के हैं। यहाँ जाएंगे अब, यहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात करने की जगह कहीं और जाएंगे, एक हो जाओ, दलित और मुस्लिम एक हो जाओ, फिर क्या है। अभी एक और उसका बयान पड़ रहा था, 38% है हम और वो फलाना 1% है, इतने % वो है, और सारे एक होकर गिर जाओ और कुछ भी नहीं है। ये बात हुआ करें राजनीति में, ये विभाजनकारी बात नहीं है तो क्या है। मैंने अभी कहा था यहाँ से कि अगर मैं हिंदू करण लग जाऊँ, जैसे यार बीजेपी लग रही है करण, तो दूसरों का जलन हो रही, या मुस्लिम उसके बारे में जो सेकुलर मुस्लिम है उसको अच्छा मानना का? बताओ, जो सेकुलर मुस्लिम है उसको अच्छा मानना का? नहीं मानना का ना। तो ऐसे ही हिंदू भी मानना का कोई नहीं मानना का। तो पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अगर अपने घर शीशे के हों तो पत्थर नहीं मारने चाहिए, दूसरी तरफ नहीं फेंकने चाहिए। लेकिन आज तो आपने एक और बात भी तो कह दी कि मैं तो आरएसएस वालों से एक कदम करूँ, मेरे को आरएसएस वाला बता रहे। बिल्कुल एक कदम आगे हूँ। बिल्कुल मैं कह रहा कट्टर हिंदू हो जाओगे आप भी? नहीं, कट्टर हिंदू तो हूँ मैं, पहले से ही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं कट्टर हिंदू नहीं हूँ, कट्टर हिंदू तो हूँ मैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए हूँ, ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके की बात करते हैं। वो आरएसएस मुझे कहें
तो मैं एक कदम आगे हूँ आरएसएस से भी उन जैसों के लिए। तो अब जा किसकी तरफ ज़्यादा लग रहा, थोड़ा सा अनुमान तो होगा ना, या पहले बैठ के चर्चा करोगे किसकी तरफ जा सके? बाकी तो आपने देखा होगा 2022 में हिंदू मुस्लिम मुझे कितना मिला, कट्टर हिंदू होते हुए भी। कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं है विचारधारा, भगवा रख लिया, विचारधारा उस पर ध्यान देना चाहिए। हम पूजा पाठ करें, हमने सब अपने काम जो है रीति रिवाज जितने भी हैं वो करते आए। मैंने आज तक अंडे का सेवन तक नहीं करा, एक बार भी नहीं जीवन में? जीवन में नहीं कभी किया। बीच का कैड का लेते हो? बिल्कुल भी नहीं किया भाई, जीवन में नहीं करा। चौधरी साहब ने भी? अजी उनकी तो बात, उनका जीवन जैसा तो हो नहीं सकता, वो तो एक व्यक्तित्व थे राजनीति में। व्यक्तित्व होते फिर ये सब बोलते क्या? जब बोल रहे कि आरएसएस में है और मैं तो बीजेपी में चले गए, आरएलडी में चले गए, जो बात चल रही है, अगर चौधरी साहब होते फिर बोलते हैं सब। आरएलडी कहाँ था? आरएलडी बीजेपी ज्वाइन होगी ना अब? अच्छा, आरएलडी वो गठबंधन हो गया। हाँ जी। हाँ तो गठबंधन उनका है पार्टियों का, उसके बारे में मैं क्या कह सकूँ। नहीं, अगर चौधरी साहब होते, चौधरी यशपाल सिंह जी होते, तो क्या इस तरह की बात चलती कि वो तो आरएसएस के हैं? क्योंकि उनके सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी थी इस तरह की। नहीं, ये तो पहले भी कमी नहीं रखे थे। आज ऐसे नेता कहाँ हैं जो सिद्धांतों की राजनीति, आदर्श की राजनीति, ईमानदारी सच्चाई की राजनीति, वो कहाँ है? वह तो सुबह उठे थे बिस्तर पे से, उठ कर ये भी नहीं पता लगा था कि कोई सोया भी था इस पे। उनका तो जीवन इतना अनुशासित था, बहुत अनुशासित जीवन था। अच्छा, पहले एक कहावत यहाँ बड़ी मशहूर हुई, अखबारों की कटिंग भी चलाई गई, जहाँ मुनव्वर वहीं कराना, और एक घटना हो गई थी वहाँ कैराना में, लेकिन दोनों परिवार एक हो गए एकदम अचानक से, और फिर एक वीडियो वायरल हो रही है। अब उस पर क्या कहोगे आप? तो उस पर तो मैं कहेंगे, उस पर मैं क्या कहूँगा भाई, कोई एक सारे तो आपने भी आज सारे ही कर दिए लगभग। एक हो या अनेक हो, देख लियो मैं एक कितने हैं। लो मैं बताने लग रहा जी, आपने छेड़ दी बात, फिर यहाँ से तो लंबी हो रही थी। हरिंदर मलिक किस तरह लड़ रहा था? कांग्रेस थे जी। ये किस में थे? ये भी कांग्रेस में थे। कितने वोट मिले यहाँ गंगो विधानसभा थे? कितने दुआए इन्होंने? सारे टोटली 65,000 मिले। 69,000 टोटल लोकसभा पे मिले उनको। यहाँ से कितने दुआए? करतार सिंह बढ़ाना राष्ट्रीय लोकदल थे जी, और कांग्रेस गठबंधन थे, और ये कांग्रेस में थे। कितने मिले थे? यहाँ से पूरी लोकसभा में उन्हें 42,000 मिले थे। इन्होंने कितने दुआए थे 2014 में? कहाँ है इनका वोट? जब 2022 में इन्हें वोट नहीं मिला, और ये नु कहें कि 2017 में जितना हिंदू मिला इनसे कह रहे, अब 1 लाख वोट वह 50 तेरा 50 मारा, और में यानी हमारी तरफ इशारा करें वो कह दें तो 1.5 लाख पार। अरे नु तो बताया था तुझे 61 तो फालतू तो कभी मिला नहीं, वही उन्हें मिला। इसे तबस्सुम हसन को 1,02,000, जब सपा बसपा आरएलडी गठबंधन था और हमने भी वोट दिलवाया, वो मिला। उससे पहले जब लड़े हैं 3,29,000 वोट मिला नाहिद हसन को 14 में। यहाँ से कितना मिला? 71,000 वोट हाईएस्ट। उसमें है कुछ हिंदू भी था 2 धाराओं के बीच में। इससे ऊपर कभी गई नहीं है। कहाँ से लावांगे वोट? हरीफ जार कह रहे थे कि मुझे तो मिला ही नहीं वोट। बस जी 90% मुझे मिल गया वोट इनके अनुसार, तो इन पे क्या है बसपा का वोट काट के? कहाँ था इन पे वोट? कौन सा वोट दोगे ये? और 2017 के हिंदू की क्यों जोड़े? नु बता 2022 में तुझे कितने हिंदू मिले? तो अब क्या लग रहा है, अब क्या रहेगा कैराना लोकसभा का? 2 ही, अब तो आमने सामने 2 ही है लगभग। अब वो फैसला जो है विचाराधीन है, वो सौंप दिया, 2-3 दिन में मंथन होगा। तुम्हें जो अस्त्र है चौधरी परिवार के, जो परिवार पेड्डे पे टांग रखे थे अर्जुन की डाल में, उतरेंगे या नहीं? ये तो बात भी ऐसी प्रजातंत्र में अस्त्र जो हो, अस्त्र शस्त्र बटन हो, तो सारा तो था ही आज लगभग क्लियर हो ही गया। कहाँ जाना, कहाँ से कितनी चीज़ मिली, किसने क्या प्यार मोहब्बत दिया, किसने स्वागत किया, किसने फ़ोन करा, सब तो क्लियर कर ही दिया लगभग। सभी करें, लेकिन अगर तुम सोचते हो तो वो रास्ता मिलने का नहीं। 3 दिन बाद ही मिला चौहान साहब, वो रास्ता मिलने का नहीं जिसकी तुम तलाश कर रहे। 2-3 दिन बाद ही खोलोगे? वो तो बाद में ही खुलेगा। मतलब पूरे तैयार कर रखे चौधरी साहब ने? आप लोग मीडिया के जरिए जी उस चीज़ को हम करेंगे, बता दिया हमने जी जी, तो सभी पर सूचना चल जाएगी जी। वहाँ का जो सहारनपुर लोकसभा का वो इसके बाद करेंगे।
मतलब क्या पहले कैराना फिर सहारनपुर, हाँ जी। तो मतलब दोनों में भूचाल आना ही आना, कैराना पे भी सहारनपुर भी। मैं कौन हूँ भूचाल लेने वाला? भूचाल तो ये जनता ये तो जनार्दन, आपकी तरफ ही कर दिया ना सबने सारा कि चौधरी साहब जो निर्णय लेंगे वही मंजूर। जनार्दन, जनता जनार्दन है, जनता के ऊपर निर्भर है। तो जनता ने आपके ऊपर छोड़ दिया, इनका बड़प्पन है, तो इनका अभी तो निर्णय तो आपको हो गया ना। इनका प्यार है। ऐसा प्यार मिलेगा कि विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी ऐसा प्यार, ये खड़े होकर देख लो जो नेता हैं लड़ रहे, इन्हें 2-2, 3-3 हज़ार मिलेंगे निर्दलीय। और हम इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जनता का इतना प्यार तो वो सामने दिख रहा, और वो फिर हम पर भरोसा कर रही। अभी तो हाईकमान को सोचना कि वो कितना भरोसा और विश्वास जीतते हैं इन लोगों का। हाईकमान तो आप कह रहे थे, बात भी हुई, सारी बातें हुई, आपने तो टिकट नहीं मांगा। वो तो सारी बात हो गई थी, वो तो पहले हो गई थी, वो तो बताई थी हमने विस्तार पूर्वक क्या क्या बात। एक चीज़ और कही आपने कि अगर साथ रहोगे तो फिर पूरे जिले में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका होगा नहीं। ये इतनी बड़ी बात तो बीजेपी की भी नहीं कह रहे हैं जिनकी सरकार है। अजी हम कह रहे, देखो एक बात सुनो, गलत काम हम नहीं कराते किसी के, किसी पे से पैसा नहीं लेते। यहाँ के जितने तमाम अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासनिक, सब जानते हैं कि ये गलत काम नहीं कराते। हम कोई पैसा नहीं खाते किसी पे से भी, तो सब सम्मान करते हैं अधिकारी। जो फ़ोन करें तो हमारे काम को कोई रुकावट नहीं आती अधिकतर। और दूसरी बात है, ये हमने आह्वान किया था अपने सभी लोगों को जो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के अनुयायी हैं, समर्थक हैं सर्व समाज में, कि एकजुट हो जाओ। और एकजुट होकर जब वो एकजुट हो जाएंगे, हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ मिलाएंगे, बनाएंगे, तो सत्ता तो अपने आप है। सत्ता किसके द्वारा हो? जनता के द्वारा ही तो हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और 2-3 दिन के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि चौधरी परिवार किसकी तरफ इशारा करते हैं। चुनाव का कि निर्दलीय लड़ सकें, तो लड़ते क्या फिर? जब मैंने ये कह दिया कि टिकट ही नहीं मांगना मुझे और जाता वहाँ से, तो बदलवा लेता, लेकिन मांगना नहीं था। क्योंकि जब आपने नहीं मांगा खुद ही? जी नहीं मांगा, नहीं। मैंने शुरू में एकदम इंटरव्यू दिया था कि स्वतः दावेदारी ख़त्म हो जा, घोषित हो गया, नहीं तो कटना लग रही, भी कटना लग रही। कल भी कटा, परसों भी कटा, लास्ट टाइम मेरा ही कट गया था, लेकिन मैं नहीं करता। मैंने यहाँ सबके बीच में कह दिया, सब ने जोड़ दिया, मैंने मना कर दी थी, मांगन नहीं जाएंगे हम। जी चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और 2-3 दिन के बाद हम फिर दिखाएंगे चौधरी परिवार क्या निर्णय लेता है। तब तक आप गांव गोहांड को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करते रहें और अपना प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।